is online, Kajal is there. Very good evening everyone. Am I audible or not? So क्या बात करेंगे आज हम? Today we'll be starting a new topic, that is the Payment of Wages Act 1936. Alright? चलिए शुरू करते हैं. तो यस ज्वाइन करते रहिए फटाफट. So first of all, एक्ट क्या है? दिस इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. ओके सौम्य आप भी चेक कर लीजिए अपने एंड पे कि वॉइस सही है कि नहीं. काजल प्लीज चेक कर लीजिए मेरी वॉइस स्लो आ रही है कि नहीं आ रही है. एज सौम्य जी सेइंग कि उनको मेरी आवाज़ कम आ रही है. राइट. सो 1936, इट मीन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा दिस एक्ट वॉज पास्ड, इट वॉज इनेक्टेड. किस चीज़ के लिए? फॉर द वेजेस. कि जो काम किया जा रहा है ना, जो लेबर वर्कर्स जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं इट्स अ फोर्स लेबर कि उनको कोई पेमेंट ना मिले. सो टू एंश्योर कि लेबर या वर्क इज पेड, दिस एक्ट वाज पास्ड. अब इसका मतलब क्या? अगर किसी को नहीं मिलती पेमेंट, वेजेस नहीं मिलती उसको काम करने की, तो क्या होगा? ही कैन अप्रोच द एप्रोप्रिएट फॉरम. जनरली क्या होता है, लेबर कोर्ट्स आते हैं, लोग जो वर्कर्स हैं दे कैन अप्रोच द लेबर कोर्ट. तो उसके लिए बनाया गया है. ऑलराइट. सो टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स. मीन्स ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए है, नॉट एवरीबडी की गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है उनके लिए नहीं होगा ये. राइट. देन ऑब्जेक्टिव क्या था? सिंपल है, टू गारंटी फास्ट एंड कंसिस्टेंट वेजेस ऑफ पेमेंट. वाई? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस तो मिले बट दे आर नॉट रेगुलर, डिले हो रही हैं. एक महीने की या मंथली मिलनी है, मंथली की बजाय उनको हो सकता है 4 महीने वेजेस ना मिले. सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए किया गया. राइट. रेगुलेट करने के लिए, टू प्रिवेंट employees from being exploited or to eliminate the arbitrary penalties. या कोई डिडक्शन उनसे करनी है. डिडक्शन कैसे? कि आप लेट आए थे, आप 2 घंटा लेट आए थे, आप उस दिन नहीं आए थे और उसकी क्या हो गया कि आप बीमार थे, आप नहीं आए थे, उसकी डिडक्शंस कर लेंगे. उसको वेजेस नहीं दी गई, मीन्स एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनकी. सो उनकी जो वेजेस हैं वो रेगुलर रहें, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो. इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेसिकली इसको बनाया गया. ऑब्लिगेशंस क्या हैं बिजनेसेस की? मीन्स जो मैनेजमेंट है उसकी ऑब्लिगेशंस क्या वो इसमें दी हुई हैं. राइट. और जो सैलरी है, वेज है, कितने दिन में देनी है और किस टाइम देनी है, कितनी छुट्टियां दी जा सकती हैं, वो सारा इसमें है. ऑलराइट. एप्लीकेशन कहाँ पे है? एंटायर इंडिया. मीन्स पूरा इंडिया इसमें कवर होता है. ऐसा कोई पार्ट नहीं है इंडिया का जहाँ ये इम्प्लीमेंट ना होता हो, सभी जगह लागू है. और कौन करता है? इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. हमेशा हम बात करते हैं ना, कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट. किस में? अगर कहीं पे रेल रोड की बात कर रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, माइनिंग, और इन चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट है. और अगर दूसरे सिचुएशंस हैं तो वहाँ पे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट है. तो एज अ केस में भी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है सेंटर ऑफ द स्टेट, उसका इंटरफियरेंस, उसका कंट्रोल इज एंश्योर्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस लेजिस्लेशन. अप्रोच क्या है बेसिकली? इसकी स्पेसिफिक अप्रोच ये है कि 2 स्टेप अप्रोच है. नंबर 1, स्पेसिफाई अ डेट, कि जो वेजेस हैं कब दी जाएंगी, उसके लिए स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस तारीख तक, उस दिन तक सैलरी जो है मिल जानी चाहिए, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे वेजेस में, डिलेड वेजेस ना हो, डिलेड पेमेंट्स ना हो. पहला तो ये है. दूसरा, जो डिडक्शंस हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है, मीन्स एक्सप्लॉयटेशन ना हो. जो वेजेस तो मिले, पता लगे वेजेस जो मिल रहे हैं दे आर नॉट फुल, दे आर नॉट कंप्लीट. क्या हो रहा है उसमें? फाइन्स लग रहे हैं, डिडक्शंस लग रहे हैं, और उनको जो वेजेस मिलने थे वो पूरे नहीं दिए जा रहे हैं. तो 2 चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पे. 2 गोल हैं कि टाइमली पेमेंट हो जाए और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनकी वेजेस जो है वो उस लेवल पे डिडक्ट ना हो, उनके पूरे मिल जाएं. बेसिकली ये हमारा गोल है. राइट. और सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 इट सेज कि ऑल इंडिविजुअल्स
ऑल इंडिविजुअल्स हु हैव वर्कड इन फैक्ट्रीज, ठीक है, चाहे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है या सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी है, किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में है, मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिशमेंट जिसने काम किया है, ही मस्ट बी पेड देयर वेजेस। सो अगर हम बात करें कि वेजेस की पेमेंट के लिए कोई गारंटी है, कौन से सेक्शन में है, दिस इज सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इट गारंटीज कि जिसने अगर किसी ने काम किया है किस में, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्रीज में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट